नमस्कार बच्चों, वीडियो से टेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव R3। R1 R2 टेक्स्ट बुक 1 में हम पहले ही पढ़ चुके थे, सो ये R3 है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज 1 हम पढ़ रहे हैं। रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ऐसे अनसीन पैसेज आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो आप के चैप्टर का हिस्सा नहीं होते हैं, आपकी बुक का हिस्सा नहीं होते हैं, और उस पर आधारित ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उसका आपको आंसर देना पड़ता है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ट्राई करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर खुद ट्राई करके देखना है। लास्ट संडे, पिछले संडे, लिटिल फुलमनी वेंट टू सी ए यात्रा विद हर पेरेंट्स। लिटिल फुलमनी, फुलमनी यहाँ पे देखिए पी बड़ा है, इसका मतलब फुलमनी किसी का नाम है। लिटिल फुलमनी, छोटी फुलमनी, वेंट गई, टू सी देखने, ए यात्रा, विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में यात्रा देखने गई। अब मान लीजिए यात्रा का मतलब आपको नहीं पता है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि यात्रा का मतलब क्या है। सी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्साहित थी, टू सी द यात्रा, यात्रा को देखने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, when she told the story of the performance to the class, जब अगले दिन उसने अब कहानी बताई, परफॉर्मेंस मतलब विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों की कहानी क्लास में बताई। हर टीचर सेड, उसकी टीचर ने कहा, दैट कि यात्रा इज़ एक्चुअली ए काइंड ऑफ फोल्क थिएटर, यात्रा एक लोक थिएटर है। दिस काइंड ऑफ थिएटर इज परफॉर्म्ड अंडर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। दिस काइंड ऑफ, इस प्रकार का थिएटर, परफॉर्म मतलब प्रस्तुति दी जाती है, अंडर डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नामों से, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के विभिन्न भागों में इसका नाम अलग अलग है। इट इज़ कॉल्ड, इसको बोला जाता है तमाशा इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में यात्रा को तमाशा बोलते हैं। नौटंकी इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया में यानी अपना स्टेट है उसमें इसको नौटंकी बोलते हैं। एंड यात्रा इन बंगाल, बंगाल में इसी को ही यात्रा बोलते हैं। तो अब ये पढ़ने से आपको ये समझ में आ गया कि यात्रा क्या है। यात्रा क्या है, जैसे अपने यहाँ नौटंकी होती है, इसी तरह से यात्रा बंगाल में होता है। मोस्ट ऑफ दीज फोक थिएटर्स आर बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम मिथ्स। मिथ्स होती हैं पौराणिक कथाएं, तो इनमें से ज़्यादातर लोक थिएटर्स जो होते हैं आर बेस्ड ऑन, आधारित हैं कुछ घटनाओं पर और कुछ कैरेक्टर्स पर जो कि पौराणिक कथाओं से ली गई है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे यहाँ दशहरा होता है तो दशहरे वाला जो नौटंकी होती है वो विभिन्न जगहों पर की जाती है। कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई हनुमान जी बनता है, और तो इस तरह से वो एक नौटंकी है। इंडिया हैज़ ए रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स। इंडिया में हैज़ ए रिच हेरिटेज मतलब विरासत है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स मतलब क्लासिकल यानी शास्त्रीय जो डांस के विभिन्न प्रकारों की एक बड़ी विरासत है इंडिया में। एंड मैनी ऑफ देम आर बेस्ड ऑन मिथ्स, और उनमें से ज़्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित डांस हैं। जैसे कि तांडव डांस जो है, तांडव शिव जी जब क्रोध में होते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि वो करते थे। द डांसर्स वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स मतलब पहनावा, तो जो डांसर्स हैं वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। एंड डांस इन रिदम विद म्यूजिक, और म्यूजिक के रिदम के अनुसार वो डांस करते हैं। कथक इज़ ए डांस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत का एक डांस है, उसका नाम है कथक। वाइल भरतनाट्यम, मोहिनी नाट्यम, कुचिपुड़ी एंड कथकली आर ऑल फ्रॉम साउदर्न इंडिया। दक्षिण भारत के मुख्य जो डांस हैं उनमें आता है भरतनाट्यम, मोहिनीनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड कथकली, ये दक्षिण भारत के प्रमुख डांस हैं। मणिपुरी एंड ओडिसी आर डांस फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत के डांस में प्रमुख आता है मणिपुरी डांस और ओडिसी डांस।
Such a wide variety of dance forms cannot be found anywhere else in the world. तो संसार में इतने विभिन्न प्रकार के डांस किसी भी दूसरी जगह पर नहीं मिलते हैं. Fulmani came to know that Indian kings and rulers patronized classical music and dance in their courts. So Fulmani ने देखा, फुलमनी केम टू नो, फुलमनी ने जाना कि भारतीय राजा और प्रशासक, पैट्रोनाइज का मतलब होता है प्रतिपालन करना, यानी ये जो क्लासिकल शास्त्रीय म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य थे, इनको उनकी कोर्ट मतलब सभाओं में प्रतिपालन इनका होता था, यानी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय डांस वहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे. एम्परर अकबर लव टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ तानसेन. तानसेन जो था वो एक बहुत बड़ा सिंगर था, उसके सॉन्ग्स, उसके गीत अकबर राजा को बड़े पसंद थे. आवर कंट्री इज सो बिग दैट वी हैव मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक. हमारी कंट्री, आवर कंट्री इज सो बिग, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि वी हैव सो मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक. क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत तरह के क्लासिकल म्यूज़िक्स हमारे यहाँ पर होते हैं, जैसे हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, ये क्लासिकल म्यूज़िक्स हैं. मैनी ऑफ दीज स्टाइल्स बिगेन इन टेम्पल्स एंड डेवलप्ड डाउन द एजेस. इनमें से काफ़ी सारे तरीके मंदिरों में शुरू हुए और फिर युगों से उनका आविष्कार हुआ और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हम पढ़ चुके हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप करिए और इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट डे भेजूँगी. थैंक यू.